हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पार्ट इसका देख चुके हैं। कौन सा वाला? डिस्टेंस फार्मूला। आज कौन सा देखना है? सेक्शन फार्मूला। तो कुल मिलाकर के पहले तीन पार्ट हुआ करता था। पहला था डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा था सेक्शन फार्मूला और तीसरा था एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब तुम लोग सिलेबस भी नहीं देखा था पहले। तो ये तीन में से एक हटा दिया है, लास्ट वाला कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया है, तो सिलेबस आधा से ज्यादा आसान कर दिया है, क्योंकि अकेले एरिया ऑफ ट्रायंगल इस दोनों जितना भारी है ना, वो अकेले भारी था, तो आधा तो हटा ही दिया। मतलब कि हटाया एक ही टॉपिक, लेके आसान हो गया तुम्हारा आधा एकदम। कल वाला तो समझ ही गया होगा। जो नहीं देखे हैं वो इसमें लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से देख सकते हैं। अभी आगे देखते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। इसका प्रूफ भी दें या डायरेक्ट बता दें, कैसे कर रहे हो? तो वैसे अगर प्रूफ देंगे तो काफी समय भी लग जाएगा और शायद कोई फायदा होगा भी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो अंदर से पूछता नहीं है। वैसे भी पहले का बात और था, जब सब्जेक्टिव पूछता था तो उस समय हर एक चीज को हम लोग को बारीकी से देखना पड़ता था। अब तो वैसा है नहीं। हालांकि अगर जरूरत पड़ा तो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल अभी देखो कह क्या रहा है, पहले तो वो समझना है। ये हम बनाए हैं कोऑर्डिनेट्स। इसमें अभी हम ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑलरेडी सबको पता है। इसमें हम कोई दो पॉइंट हवा में स्विंग करा रहे हैं, मतलब कि वही लटका हुआ वाला एक ले रहे हैं यहाँ पे। इसका नाम कुछ भी बोल सकता है तुम लोग। नाम मतलब ये वैल्यू बोलो, वैल्यू। एक्स वाई बाद में करेंगे, पहले समझना है ना। चलो ठीक है, 2 3। यानी कि ये वाला वैल्यू कितना है? 2 है, और ये वाला कितना है? 3 है। हम इसको डॉटेड भी दिखा देते हैं, थोड़ा तिरछा लग रहा है नहीं? यहाँ साइड से पता नहीं लगता, लेकिन पीछे से लग रहा होगा। अब सही है, मिला जुला के सही है, ठीक है। अब देखो दूसरा एक और पॉइंट ले रहे हैं यहाँ। इसका नाम बताओ। ये 2 है तो लगभग 5 लग रहा है ना? लगभग 5 लग रहा है, तो यहाँ 5 डाल देते हैं और यहाँ पे 7। ठीक है, चलो 7 ही डाल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हो गया। इस कोऑर्डिनेट का नाम अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 5 और 7। तो ये दो पॉइंट से एक लाइन बनाने वाले हैं सबसे पहले हम लोग। अब ये बन गया मेरा लाइन। ये लाइन तुम्हारा तैयार है। अब ये लाइन से हमको मतलब नहीं है। अगर इसमें कोई एक पॉइंट कहीं भी कोई खींच दिया, जैसे यहाँ पे कोई एक पॉइंट खींच दिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता नहीं, चलो ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं पता हमको, लेकिन ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, ध्यान से सुनना, यही मेन लाइन है। उस समय से तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। अब जो मेन लाइन है वो बोलने वाले हैं, और वो मेन लाइन ये है कि ये पॉइंट जो है इस लाइन को 1:4 रेशियो में बांट रहा है। कितना रेशियो में बांट रहा है? 1:4। यानी कि अगर इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो इसका कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। और इसका 2 है तो इसका 8 होगा। मतलब ये पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग को पता करना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। मतलब कि यही है तुम्हारा कौन सा। अगर इसी को हम पता कर पाते हैं तो इसका मतलब जो हम लोग को डिराइव होगा वो कौन सा फॉर्मूला डिराइव होगा? सेक्शन फार्मूला। तो फिलहाल हम लोग अभी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम फिर भी थोड़ा बहुत समझना चाहो तो समझ सकते हो कि अगर हम यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल बना दे और कुछ ऐसा करते हैं, तो तुमको ऐसा लग रहा है कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा? लग रहा है? अब ये हम तुमको कहे कि ये दोनों तुमको सिमिलर लग रहा है कोई एंगल से, पहला तो तुमको ये समझ में आना चाहिए था कि ये लाइन इसका पैरेलल होगा, क्योंकि हम सीधा लाइन ड्रॉ किए हैं। जैसे वहां तो अगर तुम देखो तो जो ग्राफ मिलता है उसमें तो सब सीधा सीधा लाइन ही रहता है ना। वो तो यहाँ तुमको तिरछा दिख जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन ग्राफ में तो ऐसा ऐसा लाइन एकदम बनाया हुआ रहता है ना। अगर वहां पे हम सीधा ऐसा लाइन खींचेंगे और ये सीधा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये दोनों पैरेलल ही होगा ना। तो उस हिसाब से ये और ये तुमको पैरेलल तो दिख ही रहा होगा। अगर ये दोनों पैरेलल है तो कौन कौन सा एंगल बराबर होगा? कौन कौन सा एंगल बराबर होगा? मतलब कि ये और ये बराबर होगा। सिमिलरली ये और ये भी बराबर होगा। हो जाएगा ना। अगर तुमको याद हो तो ऐसा सिमिलरिटी हम लोग किए थे। खैर वो ट्रायंगल का पोर्शन अभी उतना डिटेल में नहीं जाना है। मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों आपस में क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। यानी कि जो इसका रेशियो है और ये पूरा वाला का रेशियो, वो क्या होगा? आपस में इक्वल आएगा। और इसका रेशियो भी इक्वल आएगा, और सिमिलरली इसका रेशियो भी इक्वल आएगा। ये होने वाला है ना। बस इसी का इस्तेमाल करके ये प्रूफ करते हैं, लेकिन अभी उतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। तुमको हम बस बता दिए ओवरव्यू के लिए कि ऐसा कर सकते हैं। करने के बाद जो डायरेक्ट आएगा वो हम तुमको बताते हैं। पहले अब हम इसको कोऑर्डिनेट्स में दिखा रहे हैं। अब हम इसको एज्यूम करें, इसका नाम क्या डालेंगे? वापस से जो कल डाले थे x1 और y1, इसका क्या डालेंगे? x2 और y2। ये जो रेशियो दिया हुआ रहेगा वो दिया हुआ रहेगा तुमको m1 और m2।
यानी कि पहले जो हम दिए थे वो 1:4 था, उसके जगह पे हम जनरल फार्मूला बना रहे हैं, तो हम जनरल ही कुछ लिखेंगे ना, तो हम क्या लिखे हैं वो जनरल m1 और m2। अब जो ये मेन कोऑर्डिनेट है उसको हम दिखा रहे हैं x और y से। मतलब कुल मिलाकर के अगर कोई फैमिली होता तो हम बोलते कि इसको फैमिली की मोहल्ला घोषित कर दो, क्योंकि इसमें 8 टर्म है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल टर्म कितना होगा 8 टर्म से मिलकर एक फार्मूला बनने वाला है। लेकिन तुमको सहूलियत ये हुआ कि 8 में से 6 टर्म दिया हुआ रहेगा, बाकी का 2 निकालना होगा। तो मतलब कुल मिला के फार्मूला में ही जो दिक्कत है वो है, बाकी क्वेश्चन बनाने में नहीं होगा, क्योंकि हम जो तरीका अभी बताने वाले हैं वो काफी आसान पड़ेगा तुम लोग के लिए। देखो हमको ये x निकालना है और y निकालना है, यही था ना हम लोग का मोटो। अगर याद हो तो हम x y y1 दिए हुए थे, 2 वैल्यू दिए हुए थे यहाँ का, x2 y2 भी दिए हुए थे, यानी कि 2 वैल्यू और दिए थे, टोटल कितना वैल्यू दिए हुए थे 4। और उसके बाद ध्यान हो तो m1 और m2 भी दिए हुए थे, टोटल कितना वैल्यू दिए हुए थे, यही तो बता रहे थे ना कि 6 वैल्यू तुमको दिया रहेगा ऑलरेडी। तुमको निकालना क्या है x और y, यानी कि बचा हुआ 2 वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला तुमको वैसे तो है मुश्किल, लेकिन अगर ध्यान दो तो यहाँ से शुरू करते हैं। हमको x निकालना है और दूसरा क्या निकालना है y। तो x निकालने के लिए देखो सबसे पहले m1 को पकड़ो और x2 में मल्टीप्लाई करो, इसको किए हैं पकड़े हैं और इससे मल्टीप्लाई किए हैं, और प्लस फिर m2 को पकड़ो और x1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो दोनों का रेशियो है उसको जोड़ दो, m1 प्लस m2, बात खत्म। इसमें कहीं भी y का टर्म है तो फिर इसमें कहीं x का टर्म होगा, तो इसका तुम लोग खुद ही लिख सकते हो, m1 को पकड़ो और y2 को मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली यहाँ m2 को पकड़ो और y1 को मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई वही m1 प्लस m2, आ गया खत्म। यही है फार्मूला। फार्मूला का नाम सेक्शन फार्मूला। अगर इसको कोऑर्डिनेट्स में लिखना हो x, y में, तो हम कैसे लिखेंगे, x का वैल्यू क्या निकाले हैं m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आ गया कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। क्वेश्चन कैसे देगा? क्वेश्चन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले दिए थे ना, उसी को बनाना है सब लोग को एज ए सैंपल। क्या क्या वैल्यू दिए थे इसका, 2 और 3 दिए थे ना, इसका क्या दिए थे 5 और 7, और ये रेशियो क्या दिए थे 1:4। अब समस्या ये है कि क्योंकि हम कैजुअली कुछ भी मान लिए थे तो शायद पॉइंट में आएगा, ऐसे भी आ सकता है, वो तो अब लक है। बनाओ इसको तब तक के लिए ठीक है। तो इसका आंसर आया है 13/5 और 19/5। तो कुछ बच्चों से नहीं बना होगा तो हम यहाँ बना करके बता देते हैं। सबसे पहले हम बोले तुमको कि फार्मूला को ध्यान में नहीं रखो, अगर फार्मूला याद करने चलोगे तो सब भूल जाओगे। तुम इसको बस याद रखो कि यहाँ जो वैल्यू है यानी कि 1 जो है उसको इधर वाले x से मल्टीप्लाई करना है, कितना था इसका 5, प्लस जो इधर वाला वैल्यू है यानी कि जो इधर वाला रेशियो यानी कि कौन सा है 4, उसको इधर वाले x से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 2, और डिवाइडेड बाई जो रेशियो दोनों को ऐड कर दो 1 + 4, ये कितना आ जाएगा 5 + 8 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि x का वैल्यू कितना आया 13/5। और y में भी वही रूल फॉलो करेंगे, ये वाला का इस y से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 × 7, प्लस ये वाला का इस y से करेंगे यानी कि 4 × 3 डिवाइडेड बाई दोनों को ऐड करना है यानी कि 1 + 4, कितना आ जाएगा ये 7 + 12 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 19/5। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट इज दैट इज इंटरसेक्टिंग द पॉइंट्स ऑफ द लाइंस x1 y1 एंड x2 y2, मतलब कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो पॉइंट इस लाइन को 1:4 रेशियो में काटेगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो xy कितना है मेरा 13/5, 19/5, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था, मतलब कि डायरेक्ट फार्मूला पे ये क्वेश्चन था, जैसे कल भी डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन कराए थे डायरेक्ट फार्मूला पे। उसके अलावा फिर इसमें भी 3 टाइप है, अगर देखा जाए तो इसमें वैसे 4 टाइप है, लेकिन हम लोग 3 ही में सबको देख लेंगे। इसमें भी क्या होगा, अब तुम देखो, तुम खुद ही दिमाग लगा सकते हो कैसा कैसा टाइप पॉसिबल है। इसमें क्या दिया था, इसमें तुम्हारा सब कुछ दे दिया था, ये पूछा था। अब एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें ये और ये दे देगा, इसमें से कोई वैल्यू पूछेगा, पूछ सकता है ना। तो फिर ये और ये दे देगा, फिर x2 पूछेगा, फिर ये और ये दे देगा, फिर y पूछेगा। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन स्विंग करेगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन चेंज करेगा। हम लोग देखते हैं एक एक करके, ठीक है। पहले क्वेश्चन बताने से पहले 2 स्पेशल केस से पहले उसको बता देते हैं। देखो अभी हम रेशियो किसको माने थे, m1 और m2, यही था ना मेरा रेशियो। अगर इसमें से एक साइड से हम 1 फिक्स करते हैं, मतलब कि एक साइड 1 फिक्स करते हैं, तो दूसरा साइड का वैसे तो बुक में k माना है, तुम कुछ ही मान सकते हो, मतलब कि बुक के हिसाब से
एक्स तो नहीं मानना होगा ना, क्योंकि एक्स ही तो निकालना है तुमको। सिमिलरली वाई भी निकालना है। हाँ, जेड मान सकते हैं, लेकिन ठीक है बहुत ऑप्शन है। अब तुम उसके हिसाब से तो A1 है, फिर अब ए से शुरू करते जाओ इनफाइनाइट तक। 1 करोड़ मान लो तुम, वो अलग बात है। अब देखो M1 M2 के मतलब रेशियो में एक ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, यानी कि एक जो रेशियो है वो 1 है, बाकी दूसरा निकालिए। तो ये केस आसान पड़ेगा या भारी पड़ेगा? आसान पड़ेगा ना। पहले वाला में कुछ भी हो सकता था, 7:4 भी आ सकता था, लेकिन अब ये 1 ही रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई करना कोई नंबर को आसान होता है ना, होता है ना, इसलिए ये स्पेशल केस है। यानी कि यहाँ पे अब माना क्या है बुक में के। तो फॉर्मूला जो तुम्हारा था वो याद हुआ कि नहीं अभी तक? M1 को पकड़ो और सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करो, यानी कि x2, फिर M2 को पकड़ो और x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। y का क्या था? सिमिलरली M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। याद हो गया ना अब तक? वो इतना याद हो जाएगा, उतना भी मुश्किल नहीं है। बस इसमें समस्या क्या है कि M1 की जगह पे क्या मान लिया है और M2 की जगह पे क्या मानना है। तो M1 की जगह पे हम k लिखेंगे और बाकी M2 की जगह 1, तो 1 इंटू x1 वही होगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, इसको यही रहने दो, डिवाइडेड बाई k प्लस 1। इधर क्या आएगा फिर? अब तुम इधर देख के ही बता सकते हो इधर क्या आएगा, इधर मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। k के साथ x2 है तो इधर क्या आएगा k के साथ y2, इधर x1 अकेले था तो इधर कौन अकेले रहेगा, और नीचे क्या आएगा। देखा कितना आसान है। ये स्पेशल केस है। वैसे हम अगर पर्सनली अगर हम पढ़ रहे होते तो इसको अलग से पढ़ते ही नहीं, क्योंकि वैल्यू अगर M1 M2 निकालना हो तो हमको बस 2 वैल्यू निकालना होगा। इसमें बस फर्क इतना है कि एक हमको पहले से पता है, दूसरा बस निकालना है। तो ये एक्चुअली सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन में यूज करेंगे, वो अभी हम बताएंगे कि इसको जो है किस क्वेश्चन में यूज करने से ज्यादा सहूलियत मिलेगा। बाकी सब जगह कौन सा यूज होगा? यही वाला यूज होगा, M1 M2 ही यूज होगा। इसको हम लोग यूज करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आएगा उसमें इसको यूज करके बताएंगे कि कैसे इसको हम आसान कर लिए। अगर नहीं करते तो थोड़ा हम लोग को मुश्किल पड़ता। जहां 2 वेरिएबल निकालना हो और जहां एक वेरिएबल निकालना हो, ज्यादा आसान कौन है? एक ही निकालना ज्यादा आसान है ना। तो अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ कितना वेरिएबल निकालना है? एक, क्योंकि एक तो ऑलरेडी पता है। लेकिन यहाँ पे जब हम M1 M2 रेशियो मानेंगे तब कितना निकालना होगा? 2। तो जब हमको जरूरत पड़ेगा कि एक वेरिएबल से ही काम चल जाए तब कौन सा मानेंगे हम रेशियो? k:1 मानेंगे। लेकिन जब हमको कुछ भी नहीं पता हो तब फिर कौन सा रेशियो मानना होगा? M1:M2। तो कुछ क्वेश्चन का तुमको जो कैसे बनाना है वो दिमाग तुमको खुद ही लगाना पड़ता है। बस हम तुमको रास्ता दिखा रहे हैं कि जब तुमको क्वेश्चन में एक या कुछ भी वैल्यू ऐसा तुमको पता हो तो कौन सा रेशियो मानो फिर? k:1। लेकिन अगर कुछ भी पता ही नहीं है तब कौन सा मानना है? M1:M2। ये वाला आसान है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल निकालना है, इसमें 2 निकालना है, तो ये थोड़ा टफ होगा ही, मतलब इसके रेस्पेक्ट में। वैसे तो दोनों आसान है। अब एक और स्पेशल केस है, ये सही में स्पेशल केस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कह रहा है कि कोई ऐसा भी तो पॉइंट हो सकता है जो इधर वाले पॉइंट और इधर वाले पॉइंट को एकदम बराबर बराबर रेशियो में बांटे, यानी कि 1:1 में। अब दोनों यहाँ पे पहले एक को 1 माने थे। स्पेशल केस जो सेकंड नंबर का स्पेशल केस, इसमें दोनों को क्या मान लिए हैं? दोनों को ही 1 मान लिया है, 1:1। यानी कि ये जो है इस दोनों पॉइंट का क्या होगा फाइनली? अगर तुम देखो तो मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा? इक्वल तो है, ठीक है, ओके। यहाँ से यहाँ ये और यहाँ से यहाँ ये दोनों इक्वल है ना, तो उस हिसाब से ये जो है इस दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट कहलाएगा ना। तो मैथ्स को तुम मारो गोली, एक साइड में रखो। अगर हम तुमसे पूछे कि अगर किसी का मिड पॉइंट निकालना हो, ऐसे कॉमन सेंस है, बताओ कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे ना। ये तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, मीन मीडियन मोड निकालते थे ना, डाटा हैंडलिंग पढ़ा था उसमें यही करते थे, मीन निकालते थे, याद है? एवरेज निकालते थे, याद है? तो यहाँ पे भी तुमको वैसे ही कुछ करना है, लेकिन क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आएगा वही, देख लेना तुम। एक्स का फॉर्मूला क्या है फिर से नहीं लिखेंगे, अब ऊपर लिखा हुआ है, तुम मन में ही जोड़ो। ये तो 1 हो गया, तो यानी ये x2 आएगा, ये भी 1 हो गया, तो ये x1 आएगा, डिवाइडेड बाई 1 + 1 कितना हो जाएगा? आया ना, वही एवरेज ही आया ना, x1 + x2/2। सिमिलरली y भी क्या आएगा तुम्हारा? y2 + y1/2। ये वाकई में स्पेशल केस है, इसमें डाउट नहीं है, ये वाकई में स्पेशल केस है। लेकिन फिर वही बात, बेसिक तुम लोग अगर ठीक है तो ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा तुम्हारा। अगर ऐसे भी तुमको हम कहते कि अगर ये मिड पॉइंट है तुम निकालो, तो तुम बिना पढ़े हुए कुछ दिमाग लगा के जरूर निकाल लेते। इसको इससे ऐड करके 2 से डिवाइड करते तो x निकल जाता, और y को y से करते और 2 से डिवाइड करते तो y निकल जाता। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं तीनों फॉर्मूला में पहले, तो उसके बाद फिर आगे कुछ बचेगा तो देखेंगे। ठीक है, ऐसा लिखना है? ठीक है, लिख लो।
तो अब हम लोग एक क्वेश्चन तो देखे हैं, उस पे एक क्वेश्चन और बना लो। उस पे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, यानी कि तुमको x इज टू वाई ही निकालना है, या कहो कि x और y का कोऑर्डिनेट निकालना है। दिया हुआ है ये कि दो पॉइंट है, और दो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो तुमको दिया हुआ है 4 - 3 और 8 5, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4 - 3 और इसका क्या है 8 5, और कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इस दोनों लाइन को 3:1 रेशियो में बांटता है। तो बताओ कि ये ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, बताओ। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करो, चलो ठीक है। प्रोसेस क्या होगा तुम्हारा, प्रोसेस होगा x इज इक्वल टू वही बात, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 × 8 ना, प्लस 1 × 4 डिवाइडेड बाई 3 + 1, यानी कि ये आ जाएगा 24 + 4 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 28 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आ गया 7। अब y निकालना है, y भी सिमिलरली ऐसे निकल जाएगा। y के लिए भी करेंगे 3 × 5 प्लस 1 × -3, हालांकि ये मन में भी कर सकते हो, बहुत समय बच जाएगा उस हिसाब से, डिवाइडेड बाई 3 + 1, ये कितना आ जाएगा 15 - 3 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आ गया 12/4, यानी कि 3। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं ना, चेक कर लो एक बार। आंसर कितना आया 7,3। कितना आसान है ना। अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा हम वेरी करते हैं। अब इसमें से एक पॉइंट कोई मान लो, ठीक है, इसी क्वेश्चन में कर देते हैं शिफ्ट। मान लो कि तुमको xy दिया हुआ था 7:3, अब तुमको यही निकालना था। बताओ ये कैसे निकालेंगे, ये तुमको निकालना था, ये तुमको दिया हुआ नहीं था। आंसर तो तुमको वैसे पहले से पता है कितना है, m1 3 है और m2 1 है, लेकिन निकालेंगे कैसे बताओ। हाँ निकालो, फॉर्मूला तो वही है तुम्हारा, अगर भूल गया तो वापस से लिख देते हैं। x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y में क्या आएगा m1y2, क्या, हाँ बस इसकी टोपी उसके सर, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब तुम्हारे पास सब कुछ तो दिया हुआ है ही। अब तुम्हारे पास x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, और m1 m2 तुमको निकालना है। निकालो, चलो प्रोसीड करो। तो कैसे m1 m2 कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम बना के बता देते हैं। इसमें देखो x जो है वो कितना दिया हुआ है 7, तो x के जगह पे क्या लिख दिए 7। m1 हमको नहीं पता है, तो m1 की जगह m1 छोड़ दिए। x2 पता है कितना दिया हुआ है 8, प्लस m2 भी नहीं पता है, x1 लेकिन पता है कितना दिया हुआ है 4, डिवाइडेड बाई m1 और m2 दोनों में से कोई नहीं पता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन में ना तुमको लगेगा ऐसा कि तुमको पता नहीं है, लेकिन अगर तुम देखोगे तो तुमको लगेगा कि सब पता है। कैसे देखो, m1 यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7m1 प्लस 7m2 आएगा ना, इज इक्वल टू, इसको क्या करोगे 8m1 प्लस 4m2 आएगा ना। अब m1 को एक साइड कर लो, m2 को एक साइड कर लो। 7m1 माइनस 8m1 इज इक्वल टू 4m2 माइनस 7m2, ये कितना आ जाएगा -m1 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा -3m2, माइनस से माइनस कट गया। m1 डिवाइडेड बाई m2 कितना आया 3, अगर कुछ नहीं रहता है तो नीचे क्या लिखते हैं, यानी कि आ गया आंसर। m1 कितना है तुम्हारा 3 और m2 कितना है 1। अब तुमको यहाँ जब तुम बना रहे हो तब क्या दिक्कत आएगा वो हम बताते हैं, बैठो। दिक्कत आया होगा, अच्छा खड़ा हो रहा, ठीक, कोई बात नहीं, समझना है तो खड़ा होकर भी समझ सकता है। यहाँ देखो, तुमको मन में आया होगा कि हम मेरे पास एक ही इक्वेशन है और हमको दो दो वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे मन में आया होगा। तो जब इस टाइप का कैलकुलेशन वहां आसान पड़ जाता है जहां हमको रेशियो निकालना होता है। अगर तुम ध्यान दो तो अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लो कि तुमको दिया हुआ है 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 7x प्लस 9y, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है तुमको और तुमको कह रहा है कि x और y का वैल्यू निकालो, तो तुमको ऐसा मन में आएगा कि हमको x भी नहीं पता है और y भी नहीं पता, और इक्वेशन कितना दिया हुआ है, एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, एक ही है ना, वेरिएबल दो है लेकिन इक्वेशन कितना है, तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल कैसे निकालेंगे, ऐसा मन में आएगा। लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ कोई नंबर नहीं है, यानी कि कांस्टेंट कोई भी नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो निकाल सकते हैं हम, अगर वही हम कांस्टेंट ऐड कर दे तो नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ कांस्टेंट नहीं ना एक भी, अगर तुम इसको घटाओगे तो वापस से देखो 8x माइनस 7x हो जाएगा,
और ये 9y माइनस 8y हो जाएगा। तो इधर से बचा x, इधर से क्या बचा, यानी x और y दोनों बराबर है। प्रॉपर हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अब तुम x के जगह पे ये बोलेगा कि सर हम 3 रख लेते हैं, तो y भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बोलेगा कि सर हम x के जगह पे 2 रख लेते हैं और y के जगह पे फिर तब कितना हो जाएगा 2, यानी कि कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन ये बात हमको पता चल गया कि x और y का रेशियो कितना है, और अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे वही ना निकालना था हमको, फिक्स्ड वैल्यू से मतलब नहीं, हमको रेशियो से मतलब। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, m1 और m2 का रेशियो क्या है। तो इसका मतलब जब हम कांस्टेंट नहीं रहेगा तो रेशियो निकाल सकते हैं ना बिना किसी दिक्कत के। तो निकाले हैं, कितना है रेशियो 3:1, यानी कि m1 कितना रहा होगा 3 और m2 कितना रहा होगा 1। ऐसा एक और क्वेश्चन बनाना है क्या, ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वैरायटी है, बस डाटा अलग कर दिए हैं। यहाँ पे जो पॉइंट इस दोनों पॉइंट को काट रहा है वो कौन सा है, -4 और 6, और जो दो पॉइंट दिया रहता था वो कौन सा है, -6 10, और दूसरा कौन सा है 3 और -8। और कह रहा है कि इस पॉइंट के वजह से ये दोनों पॉइंट जितना रेशियो में कटेगा, यानी कि m1 और m2 कितना होगा ये निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स लॉ, यानी कि तुम लोग के हिसाब से शायद तुमको फिर वही दिक्कत हो कि करे क्या। तो रुक जाओ, सबसे पहले जो तुमको फॉर्मूला पता है उसको लिखना है। वैसे भी मैथ्स में हो या फिजिक्स में, सबसे पहले करना क्या है वो देखते हैं। तो हमको पता चलेगा क्या करना है, m1 और m2 निकालना। उसके बाद जो हमको पता है उसके साथ चिपके रहता है, वो मैं फिजिक्स में भी वही हो रहा था, यहाँ पे वही है, आगे भी वही है। तो यहाँ सबसे पहले जो हमको पता है दो फार्मूला, वो फार्मूला कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है x = m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाई a1 + m2, सिमिलरली y में। तो हम पहले उसमें देखेंगे कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो x दिया हुआ है, यानी कि जो पॉइंट कट कर रहा है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -4। m1 हमको नहीं पता है तो m1 रहने देते हैं। x2 हमको कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, प्लस m2 यानी कि ये दिया हुआ है क्या, यही तो निकालना है, यानी कि ये भी नहीं दिया हुआ है। x1 यानी कि ये कितना दिया हुआ है -6 डिवाइडेड बाई m1 + m2, दोनों में से कोई नहीं दिया है तो जैसे वैसे छोड़ देते हैं। अब फिर इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद हम तुमको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि इसके बाद दो तरीके का बच्चा रहता है। इसके बाद पहला थिंकिंग जो मन में आएगा ये कि एक ही इक्वेशन है और दो दो वेरिएबल है, कैसे निकालेंगे। तो ये तब तुम सोचना जब तुमको रेशियो नहीं निकालना हो, और यहाँ पे निकालना क्या है, रेशियो ही तो निकालना है। यानी कि यहाँ से मेरा रेशियो निकालना आसान है, यानी कि ये इक्वेशन से हम रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, -4 को मल्टीप्लाई करो पहले किससे, ये इधर डिवाइड में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको पहले मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 3m1 - 6m2 आएगा। यहां से ये आएगा -4m1 - 4m2 = 3m1 - 6m2। सही है यहां तक। अब इसमें क्या करना है, इसमें जो एक कैटेगरी का है उसको एक साइड करो, यानी कि अगर ये m1 है तो m1 एक और होगा कहीं ना कहीं, कहाँ है यहाँ, ये इस साइड है तो सबसे पहले इसको इस साइड करो, यानी कि ये -4m1 है, ये इधर प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि -3m1 आएगा। अब एक और टर्म है -4m2, लेकिन उसके पहले ही तुम दिमाग लगा लो कि इधर m2 है तो ये किधर जाने वाला है, इस साइड। ये है 6m2, सॉरी 6 नहीं -6m2, ये इधर माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि +4m2। आगे सॉल्व करो, दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, यानी कि -7m1 = -6 + 4, बड़ा कौन सा वाला है, माइनस वाला बड़ा है। कितना बड़ा है 4 से 6 2, यानी कि ये कितना आएगा -2m2। इससे ये कट गया। तुमको अब रेशियो ही तो निकालना है, तो m1 ऑलरेडी यहाँ है, m2 इधर मल्टीप्लाई में इधर करो, कितना हो जाएगा m1 डिवाइडेड बाई m2 = 2 पहले से है, 7 मल्टीप्लाई में है, उसको इस साइड भेजो, ये कितना आ गया। कोई दिक्कत, इसी क्वेश्चन में इस y का इस्तेमाल करके बना देते हैं। एक ही ट्रिक पे 3-3 4-4 क्वेश्चन, उसका भी समय नहीं है, हालांकि करना है तो होमवर्क दे देंगे। यहाँ देखो, अब हम इसी क्वेश्चन को y के थ्रू निकालते हैं। वापस से वही बात, हमको जो दिया हुआ है उसके साथ चिपके रहेंगे। y क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो y के जगह पे लिखेंगे 6 = m1, वापस से नहीं दिया तो m1 को m1 रहने दो, y2 कितना दिया हुआ है -8, तो ठीक है -8 लिख दिए, प्लस m2 वापस से नहीं दिया, छोड़ देते हैं m2। y1 कितना दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाई m1 + m2। अब हमको वही बात कि m1 + m2 यहाँ डिवाइड में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस इसको करेंगे तो क्या होगा 10m2। इसको आगे और ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो जिस कैटेगरी का उसको उस साइड करना है। तो ये 6m1 पहले से है इधर माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 8m1 इज इक्वल टू 10m2, और ये m2 इस साइड है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि ये फाइनली आ जाएगा 14m1 और ये कितना आ जाएगा 4m2। तो m1 बाई m2 निकालना है तो m2 को इधर कर लो, 4 को उधर ही रहने दो, लेकिन फिर 14 को किधर करना होगा इस साइड, यानी कि 4/14 कटेगा तो कितना आ जाएगा, तो वही आया ना। ठीक है, क्रॉस चेक भी हो गया और एक तरीका और भी हम लोग जान लिया। मतलब कि इसी क्वेश्चन को अब और आसान है क्योंकि इसमें दो तरीका है मेरे पास बनाने के लिए। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन का वैरायटी में थोड़ा सा और चेंज है। इसमें क्या किया है कि इसमें जो है तुमको कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कहा है 2 पॉइंट का। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं कि करना क्या है। सबसे पहला काम तुमको हम बोले जो क्वेश्चन में करना क्या है ये पता करना। तो सबसे पहले जो तुमको दिया हुआ है 2 पॉइंट, उसको हम डिनोट तो कर सकते हैं ना। एक पॉइंट को हम यहाँ मान लिए, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है 2 और -2। दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -7 और 4। अब कह रहा है कि इस 2 पॉइंट को 3 पार्ट में बांटना है और 3 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो 3 इक्वल पार्ट में बांटने के लिए कितना लाइन लेना होगा बीच में हमको 2, यानी कि एक यहाँ और एक यहाँ। देखो 3 पार्ट में बट गया कि नहीं बट गया, और कह रहा है कि तीनों बराबर है। तो जो 2 पॉइंट बना है उसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो सबसे पहले इसको मानो तुम C, इसको मानो तुम D। इसको अब तुम क्या मानना होगा, अब x1 x2 कहीं यूज नहीं किया तो हम कर सकते हैं आराम से यूज, लेकिन फिर वही बात है कि तुम कंफ्यूजन हो जाएगा। हम अगर x1 x2 यूज किए तो, क्योंकि फार्मूला में x2 था, हम यहाँ x1 मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो एक काम करते हैं, उसको कुछ और ही मान लेते हैं। मान लेते हैं कि हमको निकालना है हाँ, हम इसको मान लेते हैं x0 और y0। ठीक है, और इसको नॉर्मल हम x और y रखने देते हैं। सही है। अब देखो हम लोग को यहाँ पे 4 वैल्यू निकालना है, ये। उसके लिए तुमको, अब तुम सोच रहे हो कि तुमको बाकी का 6 वैल्यू तो देना चाहिए था ना, टोटल 8 में से 6 देना चाहिए था ना। इसको हम बाद में निकालेंगे, हम पहले इसका काम करते हैं। इसके लिए हमको ये 2 वैल्यू अननोन है, तो इसके अलावा 6 वैल्यू देना चाहिए था। 6 दिया है अगर तुम ध्यान दो तो 1 2 3 4, और बाकी का जो रेशियो है वो दिया तो नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस नाम का भी एक प्राणी होता है जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए था, जो कि तुम लोग में नहीं है। ठीक है, और वो ये है कि अगर ये बराबर है तो इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये टोटल कितना होगा, ये टोटल पहले देख लो डायग्राम में बनाया कहां से रहे हैं। ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो यहां से यहां कितना होगा 2 हुआ ना। यानी अगर हम इस पॉइंट का बात करें तो C जो है वो AB को किस रेशियो में बांट रहा है 1:2 में बांट रहा है। अगर वही हम D का बात करेंगे तो फिर ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो फिर D इस लाइन को कितना रेशियो में बांटेगा, तो यानी ये D के लिए है और ये C के लिए है। अब तुमको पता चल गया ना कि 6 वैल्यू कौन सा दिया हुआ है। इस पॉइंट के लिए देखो तो ये 2 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है और ये 2 भी दिया हुआ है। और इस पॉइंट के लिए देखो तो ये 2 और फिर ये 2 दिया हुआ है, यानी कि टोटल 6 वैल्यू दोनों में दिया हुआ है। बाकी का 2 वैल्यू निकालना है। अभी कुछ मत करो, हम ही बताते हैं आगे, रुक जाओ। अब हम C कोऑर्डिनेट को निकालना चाह रहे हैं, यानी कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं x0 और y0 को निकालना चाह रहे हैं। x0 के लिए तुम ध्यान देना, अब वापस से बार बार हर एक स्टेप पे फॉर्मूला तुम लोग को तो लिखना ही है। एग्जाम में अगर तुमको पूछा, हालांकि एज आई एक्सपेक्ट कि तुमसे रफ कॉपी में उतना डिटेल में नहीं मांगेगा, तो तुम भी यही इस्तेमाल कर सकते हो शॉर्टकट। अगर मांगा तो फिर क्या करना होगा, फिर लिखना होगा सब कुछ। खैर वो पता चल जाएगा तुमको, एग्जाम प्रोसीजर में जो आएगा वो तुमको पता चल जाएगा। अभी यहाँ देखो, अभी यहाँ क्या है, हम C निकालने का बात कर रहे हैं, यानी कि हमको इस पॉइंट से मतलब है। तो इस पॉइंट के लिए ये और ये पूरा एक साथ होगा, यानी कि ये वाला रेशियो मेरा 1 है। इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करते थे, इससे, यानी कि 1 × -7 प्लस, और इसके लिए इधर वाला दूसरा पार्ट है। मतलब कि अगर इसमें समझ में नहीं आता तो चलो हम एक अलग फिगर ही बना लेते हैं। ये A है, ये C है और ये B है। D का तो कुछ चर्चा ही नहीं है, D अलग से निकालेंगे।
तो उस हिसाब से ये रेशियो कितना दिया हुआ है 1 और ये पूरा कितना दिया हुआ है 2 और ए और बी का कोऑर्डिनेट तो पता ही है। तो अब देखो अब तुमको समझ में आ जाएगा 1 वाला को इसके x के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो कितना है इसका x -7 प्लस 2 वाले को किसके x के साथ करना है इसका x कितना दिया हुआ है 2 यानी कि 2 इंटू क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। ये अभी x वाला वैल्यू निकला है y वाला नहीं निकला है। y वाला के लिए हम लोग y से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके y से यानी कि 1 इंटू 4 सही है प्लस इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इसके y से यानी कि 2 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 सही है। अब देखो ये कितना आ जाएगा -7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा 4 -4 ना 2 इंटू -2 हाँ ठीक है डिवाइडेड बाई 3 तो ये आंसर कितना आ जाएगा -7 और 4 आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा 0 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि आंसर आ गया -1 इसे कट जाएगा ना -1 और 0। ये आया तुम्हारा सी का वैल्यू। अब हमको डी का भी तो निकालना है। अब डी के लिए तुम एक और फिगर बनाओ। डी कहाँ पे है यहाँ है तो डी के लिए ये वाला रेशियो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 और ये वाला कितना हो जाएगा 1 ठीक है। तो डी के लिए m1 का वैल्यू 2 हो गया और m2 का वैल्यू 1 हो गया यानी कि डी का कोऑर्डिनेट जो हम लिखे हैं वो क्या लिखे हैं x y यानी कि इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इसके x से यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 या -7 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके x से यानी कि 2 या -2 ना x से करना है y वाला में ना y से करेंगे। अभी हम x ही तो निकाल रहे हैं अभी x पहले ना डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कॉमा इसको थोड़ा और छोटा लिख देते हैं कॉमा अब y का तो y में ये मेरा पहला वाला रेशियो है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले से यानी कि कहाँ गया 4 यानी कि 2 इंटू 4 प्लस इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले से यानी कि 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई दोनों को जोड़ना है यानी कि 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -14 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा 8 -2 डिवाइडेड बाई 3 तो ये कितना आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाई 3 और ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि फाइनली आंसर कितना आ जाएगा -4 और आ गया दोनों का कोऑर्डिनेट ठीक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था क्या किया एक बार वापस से सुन लो। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2 कोऑर्डिनेट है यानी कि ये दोनों दिया हुआ था और कह रहा था कि 2 हम पॉइंट लिए हैं जो 2 पॉइंट इस लाइन को 3 भाग में बांटता है तो 2 पॉइंट लिए और ये तीनों आपस क्या है बराबर है। उसके बाद हमको ये वाला निकालना था तो इसका फिगर अलग से बनाए। अगर तुम ध्यान दो तो जब तीनों बराबर है तो अगर ये 1 है तो ये पूरा कितना होगा 2 तो सी के लिए हम इसको 1 माने और इसको क्या माने 2। लेकिन जब हम डी का बात करेंगे तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा 2 और ये वाला कितना हो जाएगा तो डी के लिए हम इसको 2 माने और इसको 1 माने। अब तो फिर ये पुराना क्वेश्चन पे ही आ गया तुमको ये ए का कोऑर्डिनेट पता ही है बी का कोऑर्डिनेट पता ही है ये दोनों रेशियो पता ही है तो ये तो पहले ही कर चुके हैं तो इससे क्या निकला एक्स वाई ये निकला। सिमिलरली यहाँ पे भी तुमको सब कुछ पता था तो इसका कोऑर्डिनेट कितना निकला -4 और 2 ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान दो यहाँ पे। अब हम लोग का ये लास्ट 2 वैरायटी का क्वेश्चन है मतलब कि हम लोग टोटल अभी 5 क्वेश्चन देखे जिसमें एक रिपीटेड था तो मतलब लगभग 4 वैरायटी देख चुके हैं मतलब अलग अलग टाइप करके 4 वैरायटी देख चुके हैं। अब ये 2 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है तो इसके बाद अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग से बन जाएगा। अगर ये वाला नहीं बताते तो शायद एग्जाम में अचानक से नहीं बनता और शायद ये भी अगर नहीं बताते तो एग्जाम में अचानक से नहीं बनता क्योंकि ये वैरायटी अलग है इसमें सोचने का तरीका हम लोग को बदलना पड़ता है। यानी कि वो तुम पुराना ढकोसला मेथड से सोचोगे कि जो फॉर्मूला है वही लगाएंगे तो बन तो जाएगा लेकिन शायद समय लगेगा या बन भी नहीं सकता है मे बी। तो सबसे पहले सोचने का तरीका तुमको बदलना होगा इस क्वेश्चन के लिए और इसके लिए तो खैर बिल्कुल ही अलग है ये। अब देखो लेकिन फॉर्मूला वही इस्तेमाल करेंगे बस सोचने का नजरिया बदलना होगा। यहाँ ध्यान दो सबसे पहले अगर तुम ध्यान दो तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुमको जो पता चलेगा वो ये कि इसमें जैसा हम तुमको पहले बताए थे ना कि अगर हमको उसमें से एक चीज कोई पता है तो हम कौन सा m1 m2 इस्तेमाल करेंगे या k1 इस्तेमाल करेंगे। अगर एक चीज कोई पता है तो क्या बोले थे हम
नहीं, एक चीज अगर पता है तो k/1 बोले थे हम लिख यूज करेंगे। अगर तुम यहाँ ध्यान दो तो हमको एक चीज पता है यहाँ पे कि एक लाइन जो है वो कौन सा एक्सिस पे फिक्स कर दिया है, y एक्सिस पे फिक्स कर दिया है। तो अब तुमको बोले था कि पहचानने का तरीका तुमको यहीं से पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है कौन सा नहीं। तो यहाँ पे एक चीज तुमको पहले से पता है कि जो पॉइंट है वो मेरा कौन सा एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है। तो यानी कि यहाँ पे जो रेशियो का इस्तेमाल करेंगे वो m1:m2 करेंगे या k/1 करेंगे। ठीक है, ये पहली बात। और दूसरी बात कि यूज करने से फायदा क्या होगा हमको, वो अब देखो तुम। सबसे पहले कोई जो लाइन है वो कहाँ दिया हुआ है, यानी कि जो कोई पॉइंट है वो कहाँ दिया हुआ है, y एक्सिस पे, यानी कि कोई भी पॉइंट यहाँ होगा। अगर इस पॉइंट का तुम कोऑर्डिनेट लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x का वैल्यू तो इसका 0 है। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो x का वैल्यू कितना होगा उसका, शुभम? x में तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसका, यानी कि हम जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं x, y तो x वाला कॉलम में क्या लिखेंगे यहाँ पे, और y वाले कॉलम में हमको वैल्यू पता नहीं है तो y ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ तक सही है। इसके अलावा जो दो पॉइंट है वो कौन सा है, एक है 5 - 6 मतलब कि लगभग यहाँ होगा 5 - 6, और दूसरा कौन सा है -1 -4 -1 -4, यानी कि नहीं ये ज्यादा हो गया। हाँ यहाँ ठीक है। ये क्या है, तो सबसे पहले एक एजम्पशन जो हम आए थे वो गलत हो गया। ये पॉइंट को कहाँ बनाना होगा हमको, अब यहाँ बनाना होगा, क्योंकि हम ऊपर मान लिए थे। वो सिर्फ y एक्सिस पे कहा है ना, y एक्सिस तो नीचे वाले को भी कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे y एक्सिस। यानी कि जो पॉइंट है ऊपर माने थे वो नीचे भी मान सकते हैं ना, तो अब हम यहाँ मानेंगे वैल्यू वही रहेगा 0, y। अब देखो क्वेश्चन में जो कह रहा था वो हम लोग लिख चुके, ध्यान देना ये काफी सोचने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाए हैं, उतना क्वेश्चन में नहीं बना रहे थे, ये बात नोटिस किया ना। अभी तक 4 क्वेश्चन में उसमें डायग्राम नहीं ना बनाए, इसमें बनाना पड़ा हमको। क्यों? क्योंकि सोचने के लिए हमको जरूरत है इसका। क्या किए, हम एक y एक्सिस पे पॉइंट ले लिए 0y, जो कौन से दो पॉइंट को कट कर रहा है, इस दोनों पॉइंट को। तो यानी कि जो तुम पहले करते आ रहे थे वही तुमको अभी भी है। पहले क्या करते आते थे कि दो पॉइंट दिया रहता था, उसका जो बीच का वैल्यू रहता था x और y निकालना होता था, और रेशियो हमको दिया हुआ रहता था, यही था ना। दूसरा तरीका देखिए हमको रेशियो नहीं दिया हुआ और बीच का पॉइंट दिया हुआ है, ये भी तरीका इस्तेमाल किए। अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो तो तुमको रेशियो ही नहीं दिया हुआ है। क्या निकालने के लिए कह रहा है, रेशियो ही तो निकालने के लिए कह रहा है, कहाँ गया, क्या निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि तुमको ये जो है m1 और ये m2, यानी क्या निकालने के लिए कह रहा है कि m1 / m2 कितना है, ये निकालने के लिए कह रहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि रेशियो निकालने के लिए तुम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा फॉर्मूला, x = बोलो, याद नहीं हुआ अभी तक, m1x2 m1 + m2, और y के लिए अब बस हमको इतना बता दो ध्यान से सुन के कि हम ये वाला यूज करें या ये वाला यूज करें। अगर हम ये वाला यूज करेंगे तो इसमें y का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है क्या, देखो यहाँ ध्यान दो, y का वैल्यू दिया हुआ है क्या, सिर्फ क्वेश्चन में ये दे दिया कि y एक्सिस पे है, लेकिन कौन सा पॉइंट है ये तो दिया ही नहीं। लेकिन हमको x का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है। अब तुम दूसरा बात को कोरिलेट करो, यही अब थोड़ा देर पहले तुम सोचा हो कि हम क्यों नहीं बताए, इस पे ज्यादा जोर क्यों नहीं दे रहे हैं, इस क्वेश्चन में देना था इसलिए। वो बात ये है कि तुम इससे रेशियो निकालो या इससे रेशियो निकालो, दोनों सेम आ रहा था ना। यानी कि अगर हम 0 डाल के इससे रेशियो निकाल ले तो y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमको रेशियो तो पता होगा, क्योंकि रेशियो तो इससे निकालो या इससे निकालो बात बराबर होता है ना। तो लेकिन इसमें तो y का वैल्यू दिया ही नहीं था, और m1 m2 भी नहीं पता है, तो 3 वेरिएबल एक से पता चलेगा क्या, नहीं ना। लेकिन यहाँ पे x दिया हुआ है, तो सिर्फ हमको यहाँ से क्या निकालना है, m1 और, जो कि निकालना आसान है कि भारी है, आसान है। तो शुरू करें, ओके। x के जगह पे क्या डालना है हमको, 0। m1 तो निकालना ही है, x2 कितना है 5 प्लस m2 तो निकालना ही है, x2 कितना है, x2 नहीं सॉरी x1 कितना है -1 है, और डिवाइडेड बाई m1 + m2। तो डिवाइड में कुछ भी चीज रहेगा तो उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, यानी ये तो फाइनली 0 ही हो गया। यहाँ से बचा क्या क्या, 5m1 और क्या बचा -1, मतलब 1 तो लिखते नहीं है ना वैसे भी, तो -m2। अगर इसको तुम एक साइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5m1 = क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा ना।
ये माइनस M2 था, इधर भेजे तो प्लस M2 हो गया। अब तुमको निकालना क्या था, M1 डिवाइडेड बाई M2, तो कितना आ जाएगा आंसर, 1 डिवाइडेड बाई 5। सही है। अब M1 M2 मेरा निकल गया। अब हमको कह रहा है कि y निकालिए, तो बस कुछ नहीं करना है। y अभी क्या फार्मूला है उसे पहले साफ से लिख लेते हैं उसको, M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब बताओ M1 कितना निकाले हैं, 1, y2 कितना है -6, M2 कितना है 5, y2 कितना है -4 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, 5 प्लस 1 6, ठीक है। -6 -20 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना आ गया -26 डिवाइडेड बाई 6, 2 से कटेगा तो यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया -13 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कहा था तो x, y में लिखना होता है, तो x तो 0 है ही, y कितना निकाले, हो गया खत्म। तो मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन समझना है तुमको कि कौन से एक्सिस पे वो बीच वाला पॉइंट कौन से पे दे रहा है, यानी कि जो पॉइंट कट कर रहा है वो कहाँ पे है, तो कौन से एक्सिस पे था, y एक्सिस पे था। और बाकी का जो 2 पॉइंट था उसको डिनोट किए, एक जहां जहां था वहां डिनोट किए। उसके बाद हमको फार्मूला लगाए, फार्मूला लगाने के बाद हमको M1 M2 निकालना था, x 0 था तो बस निकाल लिया, बात खत्म। ये लास्ट है और बहुत आसान हुई, मतलब कि इसको बनाने में अगर 2 मिनट लगा होगा तो इसको बनाने में 1 ही मिनट लगेगा, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट तुमको। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि A B C D 4 पॉइंट है और चारों मिलकर क्या बना रहा है, पैरेललोग्राम बना रहा है, यानी कि चारों पॉइंट मिलकर के पैरेललोग्राम बना रहा है। तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, पैरेललोग्राम ही बना लेते हैं। A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है और D यहाँ पे। A का वैल्यू कितना है 6 1, B का कितना है 8 2, C का कितना है 9 4। अच्छा C पहले ना होगा, हाँ सही है C पहले, तो C का कितना है कोऑर्डिनेट 9 4 और D का कितना है P3। ओके, तो हम सबसे पहले पैरेललोग्राम ही बना लिया। यहाँ ध्यान दो, पीछे उधर थोड़ा देख लो, लास्ट ही क्वेश्चन है। ABCD हम लोग लिख लिए हैं। अब ABCD के बाद अब आगे पढ़ते क्या कह रहा है कि चारों वर्टिसेस पैरेललोग्राम का है, तो तुमको निकालना ये है वैल्यू P का। कैसे निकालेंगे, अब तुम एक काम कर सकते हो, बोलोगे कि सर ये वाला और ये वाला लाइन बराबर होगा, तो यहां से पहले इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं और इसका डिस्टेंस को बराबर कर देंगे तो P निकल जाएगा। ये पहला तरीका है, लेकिन ये अगर निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा हमको, सेक्शन या डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि अगर यही क्वेश्चन कल कर रहे होते तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आज कर रहे हैं तो वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है हमको। अब हमको सेक्शन फॉर्मूला से ही बनाना है, तो कैसे बनेगा, हाँ तो दिमाग लगाओ, है ना। देखो अगर तुमको पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल बराबर है, पैरेललोग्राम वैसे तो अगर तुमसे पूछे कि पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल जो है तुम्हारा वो कौन सा पैरेललोग्राम है या नहीं, तो क्या बोलोगे आंसर, हाँ या ना, रोम्बस, रोम्बस पैरेललोग्राम है, रोम्बस पैरेललोग्राम हाँ है। तुम बताओ नवनीत, स्क्वायर पैरेललोग्राम है कि नहीं है, क्या कंडीशन है पैरेललोग्राम का, ऊपर नीचे डायगोनल पे कोई कंडीशन है या नहीं पैरेललोग्राम होने के लिए, साइड को लेकर के बराबर है या नहीं है, इस पे कंडीशन नहीं है, लेकिन एक चीज पे कंडीशन है जो तुम लोग के दिमाग से निकल रहा है। कोई बता सकता है वो कौन सा कंडीशन है, नहीं, हम तुमको बेसिक चीज पूछ रहे हैं, अभी तो 10th छोड़ दो तुम। एक ऐसा चीज है जो डायगोनल पे कंडीशन है, पैरेललोग्राम होने के लिए वो कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। शायद रोम्बस को ध्यान रखो तो याद आ जाएगा तुमको, हाँ सही है, दोनों का डायगोनल कहाँ कट करता है, मिड पॉइंट पे। ये सब पढ़ना था बहुत पहले लेकिन भूल गया। यानी कि अगर हम ये डायगोनल बनाए BD और ये डायगोनल बनाए AC, तो ये जो पॉइंट होगा वो इसका भी मिड पॉइंट होगा और इसका भी मिड पॉइंट होगा। ये पता था ना, यही पूछ रहे थे कि इस पैरेललोग्राम होने के लिए 2 कंडीशन तुम बोला, ये साइड बराबर होना चाहिए और ये साइड बराबर होना चाहिए। डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं है, डायगोनल बराबर हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डायगोनल का जो ये कटिंग पॉइंट है यानी कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो दोनों डायगोनल का क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। तो मतलब कि ये दोनों तरफ से अगर हम इसको O मान ले तो ये इसका भी मिड पॉइंट होगा और इसका भी मिड पॉइंट होगा ना, पक्का। तो ध्यान देना यहाँ पे, यानी कि O कोऑर्डिनेट को हम एक बार लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं BC की तरफ से और दूसरा बार O कोऑर्डिनेट को किसके तरफ से लिख रहे हैं,
BC नहीं, सॉरी, BD की तरफ से, और वो कोऑर्डिनेट को एक दूसरा बार किस तरफ से लिख रहे हैं, AC की तरफ से। तो AC का मिड पॉइंट निकालना है, तो शुरू में बताया था ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला, दोनों को जोड़ के बस 2 से डिवाइड कर देना है। तो 6 में जोड़ेंगे 9 और डिवाइड कर देंगे 2 से, इज इक्वल टू 8 को जोड़ेंगे P में और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट गया, ये कितना आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 8 प्लस P। तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 माइनस 8, यानी कितना आया, 7 आ गया। बोले थे ना कि बनाने में कम समय लगेगा, इसको बनाने में समय बहुत कम लगेगा, बस समझने में समय ज्यादा लग सकता था, वो भी तुम लोग खुद ही बता दिया तो समय बच गया। वहां पे भी क्या बताया कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो होता है दोनों एक ही मिड पॉइंट पे कटता है, दोनों का रेस्पेक्टिव मिड पॉइंट होता है, यानी कि इसका भी मिड पॉइंट होगा और इसका भी मिड पॉइंट होगा, यानी कि मिड पॉइंट है तो दोनों साइड से बराबर जगह, दोनों मतलब दोनों का मिड पॉइंट निकाल के बराबर कर देंगे ना। तो दोनों का मिड पॉइंट निकाल के बराबर कर दिए हैं, उसमें भी सिर्फ x कोऑर्डिनेट को बराबर किए हैं, y कोऑर्डिनेट को भी किए भी नहीं। y से हमको मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमको जो वैल्यू निकालना है p वो किस कोऑर्डिनेट का है, x का है, y का है ही नहीं, y का दिया हुआ है तो x से हमको मतलब है, y से मतलब भी नहीं है। तो x कोऑर्डिनेट का हम BD का जब निकाले, यानी कि BD का जब x कोऑर्डिनेट निकाले, उल्टा लिख दिए थे क्या, हाँ BD का इधर लिख दिए हैं, AC का उधर लिख, कोई बात नहीं। खैर BD का x कोऑर्डिनेट क्या होगा 8 प्लस P डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है उसको निकालने के लिए एवरेज निकालते हैं, शुरू में ही बताए थे। तो BD का निकाले 8 प्लस P बाई 2, और AC का कैसे निकाले हैं 6 प्लस 9 बाई 2, तो बस उससे क्या निकल गया P इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कुछ है दिया हुआ नहीं, सिर्फ P का वैल्यू निकालना था, ओके निकल गया। ठीक है, तो इतना ही वैरायटी का क्वेश्चन है तुमको। अब इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा ऑफिशियली खत्म हो गया, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो।